हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजीत कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम है विद्युत, और ये अध्याय 12 है और ये मेरा पहला पार्ट होगा। और यहाँ पे हम इस चैप्टर को शुरू से पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जितने सारे चीज़ पढ़ाएंगे उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना होगा, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिला है, वहाँ पे उनको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। और इनका जितनी भी सारी चीज़ यहाँ हम पढ़ाएंगे उनका वहाँ पे हम क्या करेंगे, पीडीएफ डाल देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको लिखने की समय बच जाएगा और साथ में सिर्फ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले चीज़, जैसे कि हम लोग अगर विद्युत धारा को पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश की बात करें तो कहता है वह आंतरिक कारक जो पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर। और ये विद्युत आवेश जो है ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। क्लियर। और इसी की वजह से क्या होता है, किसी भी वस्तु में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्लियर। अब देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे विद्युत आवेश की बात करें, इसके कुछ ना महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं, अगर आप सजातीय आवेश को ले तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सहजातीय का कहने का मतलब होगा सामान्य आवेश। जैसे कि अगर हमारे धन आवेश है, अगर आप दो धन आवेश को लेंगे और उन दोनों को आपस में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, दूसरे को क्या दूर हटेगा। इट मीन्स बोल सकते हैं ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाएं, ये प्लस धन आवेश है और ये भी प्लस धन आवेश है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। देख सकते हैं एरो से हम आपको दिखाएं कि दोनों दूर जा रहे हैं। दो ऋण आवेश है, अगर दोनों ऋण आवेश को एक साथ रखेंगे तो ये दोनों क्या होगा, फिर ये दूर हटेगा। इट मीन्स बोल सकते हैं सहजातीय मतलब समान आवेश। ठीक है, समान, जैसे कि धन आवेश है तो अगर धन आवेश ही होंगे दो तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पहला गुण है। और दूसरा गुण क्या है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर एक आप धन आवेश ले लो, एक ऋण आवेश ले लो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक ऋण है और दूसरा धन आवेश है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक धन आवेश ले लो, दूसरा ऋण आवेश लेंगे, तो फिर ये हमारा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, विद्युत आवेश का जो आवेश का ये क्या है, दो महत्वपूर्ण गुण है। अब हम लोग चलते हैं विद्युत धारा के बारे में, जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा क्या होता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक वायर है, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रवाह होता है ना, ये विद्युत आवेश प्रवाह होता है। ठीक है, तो आवेश की प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय मतलब बोल सकते हैं कि एकांक समय में जो जितना आवेश प्रवाह होगा, ठीक है, उस वायर के थ्रू से या जो उस पदार्थ के थ्रू से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ पे विद्युत धारा का एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, विद्युत धारा बराबर का होगा प्रवाहित आवेश बटे लिया गया समय। मतलब कि जितना यहाँ पे जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है और जितना समय लिया गया, उन दोनों का अगर अनुपात कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, विद्युत धारा निकल जाएगा। क्लियर। जैसे कि इसको हम लोग विद्युत धारा को लिखते हैं आई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं विद्युत धारा को। और प्रवाहित आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और लिया गया समय मतलब समय को टी से डिनोट करते हैं। इट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई क्या हो गया, टी। तो यहाँ पे हम लिख दिए, जहां आई को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, क्यू को हम लोग आवेश बोलते हैं, टी को हम लोग क्या करते हैं, समय। तो ये था इसका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला पे बेस पे आपके पास एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए आपको, एम्पियर होता है। ठीक है,
और इसको हम लोग जो सूचित करते हैं कैपिटल ए के द्वारा, इसको क्या किया जाता है, एम्पियर को निरूपित किया जाता है। तो ये था हमारा विद्युत धारा का। अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी चीजों को समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें। मतलब कि विद्युत धारा के मात्रक को हम लोग को परिभाषित करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी पिछले स्लाइड में सीखे कि विद्युत धारा के SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो कैसे करेंगे, कहते हैं विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर है। क्लियर, ये चीज हम लोग जानते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे उस धारा का एम्पियर कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी विद्युत का परिपथ है, जैसे कि ये एक परिपथ है ना, अगर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश अगर इसमें प्रवाहित होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा के एक मात्रक कहेंगे, मतलब 1 एम्पियर कहेंगे। क्लियर, तो इसी चीज को हम लोग को परिभाषित करना तो ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 आवेश बटे 1 सेकेंड, तो हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। अब दूसरा आता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। सबसे पहला आता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत कहने मतलब कि यह लगातार जो विद्युत यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बल्ब है, आमीटर है, स्विच है, सेल है, इन सभी को क्या कर दिया गया, एक जोड़ दिया गया। एक क्या है, सतत परिपथ है, या तो बोल सकते हैं एक बंद परिपथ है। तो इस परिपथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ऐड है कि विद्युत सेल ये हो गया, विद्युत बल्ब ये हो गया, अमीटर ये हो गया, स्विच ये हो गया, को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ खींचना है। तो ये वाला चीज इस तरह का आपको खींच लेना है। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ, बल्ब लगा है, और इस तरह का जो परिपथ होता है इसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इतना यहाँ पे करना है। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये वाला चीज आपको लिखना है। ठीक है, या तो आपको कभी इस प्रश्न को ही आंसर यही लिखना है। क्वेश्चन इस तरह कह सकता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करो, तो फिर भी आपको आंसर क्या करना है, यही लिखना है। क्लियर, अब आता है दूसरा यहाँ पे कि स्विच का क्या कार्य है। यहाँ पे जो हम लोग स्विच लगा है, यहाँ पे स्विच का क्या काम है, सिंपल से देखिए यहाँ पे स्विच का क्या काम है। जैसे कि स्विच का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए स्विच ऐसे भी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये है, ये खुली स्विच है, और दूसरा ये जो स्विच होगा ये बंद स्विच है। सपोज दैट मान लीजिए अगर ये खुला हुआ स्विच रहेगा, इट मींस अगर ये स्विच ऑफ होगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे बल्ब जलेगा कि अगर स्विच ऑफ रहेगा तो बंद रहेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, मतलब इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अगर स्विच बंद रहेगा मतलब कि ऑन रहेगा, तो यहाँ पे स्विच यहाँ पे बंद करने का मतलब क्या, ये जुड़ा हुआ जाए, ये दोनों वायर को जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा, विद्युत धारा इसमें क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा, तो ये बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। तो यहाँ पे स्विच का काम क्या है, मतलब कि संपर्क को जोड़ना या तो उसको हटाना। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, स्विच क्या करता है, सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को क्या करता है, जोड़ता है, या तो विच्छेद करता है, या तो उसको अलग कर देगा या तो जोड़ देगा। जिससे क्या होगा, अगर जोड़ दिया तो बल्ब क्या होगा, जल उठेगा, अगर अलग कर दिया तो बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं। तो स्विच का सिर्फ ये काम है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देना या तो उसमें क्या करना, प्रवाह होने देना। क्लियर, अब एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, या तो विद्युत विभव से आप क्या समझते हो। तो विद्युत विभव हम लोग किसको कहेंगे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा ये एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और कोई एक इकाई धनावेश यहाँ पे है। ठीक है, अब इस इकाई धनावेश कहाँ पे है, अनंत बिंदु पे है। अगर इस अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र में इस इकाई धनावेश को
लाने में जितना हमको काम करना पड़ा, जितना हम लोग को कार्य करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। अब इसका जो विद्युत विभव का अगर एसआई मात्रा की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा वोल्ट होगा। ठीक है, तो विद्युत यहाँ पे विद्युत विभव के एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभवांतर क्या किसे कहते हैं, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कोई चार्ज है, मान लीजिए कोई भी आवेश है, मतलब Q प्लस है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, और इन दोनों का जो अंतर होता है बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। मतलब कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, बाहर से नहीं, विद्युत क्षेत्र के अंदर से ही जो आवेश को, एक आवेश को दूसरे जगह ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत विभवांतर। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इसका भी एसआई मात्रक और इसका, दोनों का क्या होगा, एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ना कुछ कुछ टॉपिक जो बेसिक चीज था उस चीज को सीखे। आगे हम लोग क्या सीखेंगे, इस वीडियो में नहीं सीखने वाले हैं, अगले वीडियो में सीखेंगे, जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें सीखेंगे विद्युत विभवांतर से रिलेटेड एक वोल्ट से आप क्या समझते हो। फिर हम लोग वहां पे सीखेंगे ओम का नियम, फिर ओम के नियम से कुछ न्यूमेरिकल होगा उसको देखेंगे। फिर जितना भी मतलब कि ओम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा उसको देखने के बाद हम लोग श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम श्रेणी को, उस सब सारी चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ में आया तो एक बार क्या लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो को देखेंगे। तो तब तक के लिए सभी को बाय।